Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, मुझे तो लग रहा है अपने चैनल का नाम बदल के मुझे कुछ और ही रखना पड़ेगा। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने आज एक वीडियो भी देखा है और मुझे रिस्पॉन्स जानना था। एक वीडियो मैंने डाला था जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो सेलिब्रिटीज हैं, कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों इस टाइम पे नहीं याद आ रही है जब देश को सबकी ज़रूरत है। तो मेरे पे बड़े अजीबो कमेंट आए थे। अब दूसरा मोबाइल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कमेंट का सारांश आप लोगों को पढ़ के शायद सुना सकती हूँ लाइन बाय लाइन। तो वो कमेंट क्या था मैं लगा दूंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है तो वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकती हूँ। एक्चुअली क्या था कि मैंने ये सवाल उठाए थे। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जो लोग बोल रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं? आपके हिसाब से जो लोग बोल रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं? तो कुमार विश्वास को इस लिस्ट में मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ मानती हूँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने देश की मदद करना चाहते हैं। कुमार विश्वास ने अपने स्पीच में बोला था कि जो लोग जैसे भी हो, जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो, देश को ज़रूरत है और आप बोलो। अब आप बोलेंगे अच्छा आप कुमार विश्वास की अंधभक्त हैं और कुमार विश्वास के कहने पे कह रही हैं, तो नहीं, मैंने अपने वीडियो जो डाले थे ना उसके बाद मैंने देखा था। और सबके अपने अपने नेचर होते हैं। किसी को बहुत टफ टाइम में भी, जैसे आप बोल रहे हो ना कि वो दिमाग वाले लोग हैं, तो अपना दिमाग लगा लेते हैं। और कुछ लोग दिमाग नहीं लगा पाते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, और हम कूद पड़ते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, चाहे देश की हो या समाज की हो या परिवार की हो, क्योंकि हमारा जो देश है वो भी हमारा परिवार ही है। तो मैंने डाला था सेलिब्रिटीज के लिए, तो इन्होंने बोला कि वो लोग समझदार लोग हैं, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। और जो करना, आप लोग राजनेताओं को क्यों नहीं बोलते हैं? पीएम देखो डर गए, जैसे ट्रम्प ने बोला पीएम डर के पीछे हट गए, और उन्होंने क्या किया? वो अपना पीछे कदम हटा लिए, पीएम ने तो कुछ किया ही नहीं। और दो तीन चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में जल्दी जल्दी से इंक्लूड करूँगी, क्योंकि वीडियो मैं ट्राई करूँगी कि छोटा हो जाके, ताकि आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए और सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगी कि देखो, समझदार हर कोई है, सेल्फिश नहीं है। ठीक है। और जो भी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनके बड़े फैन फॉलोइंग्स हैं, या फिर जो है सेलिब्रिटीज, मैं उनको हमेशा ही गलत मानूंगी इस मैटर पे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर होती हैं तो वो तो तुरंत आ जाते हैं, पोस्ट डाल देते हैं। स्पेशली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके छोटी छोटी चीज़ों पे भी पोस्ट आ जाते हैं। आज ठंडी है कि गर्मी है के नाम पे पोस्ट आ जाते हैं। और शायद मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम पे भी पोस्ट आ जाते हैं। तो आज पोस्ट क्यों नहीं आया जब देश को सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी? किसी के यहाँ शादी चल रही है तो क्यों कोई ब्लॉग नहीं डाल रहा है, तो किसी के यहाँ पकौड़ी के ब्लॉग आ रहे हैं। क्या देश को आज इस तरह के ब्लॉग की ज़रूरत है? इनको क्या इस तरह के ब्लॉग बनाने चाहिए? क्या एक जिम्मेदार नागरिक का ये काम है? तो क्या हमारे जवान पकौड़ी नहीं खा सकते? आराम से बारिश हो रही है, उनको भी तो पकौड़ी खानी चाहिए ना। जवान पकौड़ी खाते और आतंकवादी आपके घरों में घुस के मारते, और तब आपको समझ में आता कि ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है। सेल्फिशनेस को पढ़ा लिखा ये बोलते हैं। हमारा समाज ऐसा बन चुका है। ऐसा नहीं है कि ये भाई साहब सिर्फ कोई कश्यप करके हैं, मैं उनका डाल दूंगी, कि ऐसा नहीं है कि ये भाई साहब सिंगल हैं। आज समाज का, पूरे समाज का ये बन चुका है, एक मेंटालिटी बन चुकी है कि जो किसी के मैटर में पड़ता है वो किसी के मैटर में पड़ता है। मैं यहाँ बोल रही हूँ, देश को यहाँ इंक्लूड नहीं करना, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ। सपोज कि किसी को प्रॉब्लम है, लोग साइड से निकल जाते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड लोग हैं। सड़क पे हादसे होते हैं, लोग साइड से निकल जाते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड लोग हैं। किसी के घर में कोई परेशान कर रहा है, सब सपोज कि हमारे पड़ोसी में अगर किसी को कोई परेशान कर रहा है, हमें पता है कि कौन बंदा निर्दोष है, कौन समझदार है और कौन बंदा गलत है उसमें, तब भी हम चुप रहते हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा एजुकेटेड हैं। मैं ऐसे एजुकेशन को लात मारती हूँ। अगर आप लोगों की भाषाओं में, अगर आपके समझ में ये एजुकेशन है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं है ये एजुकेशन, और नहीं है ये लोग एजुकेटेड। सबसे पहली बात, एजुकेशन मीन्स हम जो डिग्री ले लेते हैं वो एजुकेशन नहीं होता है। अदरवाइज जो हमारे ऋषि मुनि थे वो एजुकेटेड नहीं होते, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो अथाह था लेकिन डिग्रियां नहीं थी। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी इंक्लूड कर दूं कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो भी हमारे सेलिब्रिटी हैं, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा एजुकेटेड हैं, एक्स्ट्रा समझदार हैं, तो मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ। ठीक है। दोनों बातों का जवाब मैंने आपको दे दिया। तीसरी
मैं जवाब दे रही हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं वो अनएजुकेटेड हैं। तो ये यहाँ पे मैं इस चीज़ को जवाब दूँ कि नहीं, हमारे शुरू से जब हम शायद क्लास वन में पढ़ते हैं, चाहे हमारे बच्चे भी जब क्लास वन में पढ़ते हैं, तो हर बुक में, चाहे वो अब मैथ और साइंस में तो नहीं दे सकता है, बट सोशल स्टडी हो गई, हिंदी हो गई, लिटरेचर जो हिंदी इंग्लिश है, उसमें हमारे महापुरुषों के बारे में बताया जाता है। जैसे अभी हमारे बेटे के लास्ट ईयर के हिंदी की बुक में, नहीं इसी साल है, कश्मीर की यात्रा है। इससे पहले बुक में था शायद हिंदी के, जवाहरलाल नेहरू के बारे में था, महात्मा गांधी के बारे में था। नहीं बताना चाहिए ना, ये तो एजुकेशन में आता नहीं है। देशभक्ति तो एजुकेशन में आती नहीं है भाई। जहाँ हम देशभक्ति के बारे में बात कर देते हैं, जहाँ हम समाज के बारे में बात कर देते हैं, जहाँ किसी गलत को हम गलत बोल देते हैं, वहाँ अनएजुकेटेड हो जाते हैं। वार है आप लोगों की मान्यताएं। तो अच्छा है कि हम अनएजुकेटेड हम एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी जो एजुकेशन की परिभाषा है उस बेस पे हम ये आज हम बोल रहे हैं कि हम अनएजुकेटेड हैं। और ये हमें गर्व है कि अनएजुकेटेड होते हुए भी हम अपने देश के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब मैं दूं कि पीएम मोदी पीछे हट गए, तो ये आपको किसने बोला कि पीएम मोदी पीछे हट गए? पीएम मोदी ने बोला है कि बात मैं पाकिस्तान से नहीं करूंगा। ये जो ऑपरेशन ऑफ सिंदूर था, वो लड़ाई थी, वो हर एक औरत जिसका सुहाग गया था उसने बोला था कि हमें आतंकवाद खत्म चाहिए। तो पीएम मोदी ने ऑपरेशन मिशन सिंदूर नाम दिया और जो उन्होंने मांग रखी थी वो किया गया। आतंकवादियों को मारा गया उसमें, जो पाकिस्तान बौखला के और मिसाइलें दाग रहा था, जो ड्रोन छोड़ रहा था, इसलिए क्योंकि उसके बड़े बड़े आतंकवादी मरे थे इस मिशन में, जो कि पाकिस्तान पहले एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसको भी डर था ना कि इंडिया कैसे जीत जाएगा। या फिर पाकिस्तान, क्या उसको डर नहीं है जिसने आतंकवादी हमला कराया, जिसने मासूमों के सामने, औरतों के सामने, बच्चों के सामने उसके बाप को और पति को मार डाला? क्या उसको शर्म नहीं आई कि उसके आतंकवादी मिशन ऑफ सिंदूर में मारे गए? वो भी दो औरतें इस मिशन में शामिल की गई। अब क्या चाहिए? अब आप जैसे लोग आके कहेंगे कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा दो, तो भाई ये अनएजुकेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एक राष्ट्र है, पाकिस्तान एक देश है। ठीक है, लेकिन हमें जो करना था, हमें जो बदला लेना था, हमने लिया। और पीएम मोदी ने बोला है कि अगर पाकिस्तान से मैं बात करूंगा तो वो पीओके के ऊपर करूंगा। जो कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत, जिस कश्मीर को पाकिस्तान अपने कब्जे में लिया है, हमें अब उस पर बात करनी है। ये दिमाग में नहीं घुसता कि क्या पीएम मोदी ने बोला है। ठीक है, और हाँ, अगर मुखिया कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे सिर्फ अग्रेशन नहीं हो सकता। बोल सकते थे पीएम मोदी कि भाई पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, तो उसके पीछे भी कुछ होता ना। तो फिर हमारे में और पाकिस्तानियों में कुछ अंतर नहीं रह जाता। पाकिस्तानी जो अनपढ़, अनएजुकेटेड होते हैं, इलिटरेट होते हैं, जिनको ना तो रिश्तों के मायने पता रहते हैं, ना ही देश के बारे में, कुछ भी नहीं, ह्यूमैनिटी ही नहीं पता रहती, इंसानी मतलब इंसानी जिस्म में वो, मतलब जानवर भी नहीं होते हैं, जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनको हैवान, वो बोला जाता था ना कि जो राक्षस होते हैं, द्वापर में राक्षस हुए, त्रेता में राक्षस हुए, तो जो हर युग में राक्षस होते हैं ना, तो कलयुग में ये राक्षस हैं। ठीक है, तो हम उनके लेवल पे नहीं हो सकते। उनको जब वो भेजा जाता है तो उनको बोला जाता है कि भाई जाओ वहां बम फोड़ो और तुम मर जाओ, तुम सीधे यहाँ से सीधे तुम जन्नत जाओगे, और वहां हूर अप्सराएं तुम्हारा स्वागत करेंगी। वाह, ये अनएजुकेशन होता है। अब सोचो कि भारत के अंदर घुस के और पाकिस्तान जिस तरह से जो गंदगी करना चाहा वो सक्सेस नहीं हुआ। आज भारत का हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़ा है, हर हर जैसे हम कल खड़े थे साथ, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के, हाथ बांध के खड़े थे, आज भी हम वैसे ही खड़े हैं। ठीक है, हम जो बोलते हैं ना कि हाँ हम साथ हैं, हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं और हम साथ में हैं, तो हम साथ में ही हैं। तो ये है सच्चाई कि हम
जिस चीज़ पे तुमने टारगेट किया था उस चीज वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम आज साथ में हैं। थोड़ा सा स्पीच दोनों वीडियोज में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि एक कॉल आ गया था, इसलिए डिस्कनेक्ट हमने किया था। और फिर से इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। पहले तो मुझे लगा वही वीडियो पोस्ट करके फिर नेक्स्ट पार्ट दूसरे वीडियो में करूँगी, बट मैंने सोचा कि नहीं, इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करना इम्पोर्टेंट है। अब और भी टॉपिक तो कवर नहीं हो पाए हैं, बट जो लोगों के सवाल हैं, जो लोग गवर्नमेंट की तरफ बोल रहे हैं, उनका जवाब मुझे देना जरूरी था कि इंडिया पीछे नहीं हटा है। इंडिया ने जो सोच के मिशन कश्मीर स्टार्ट किया था वो मिशन हमने कंप्लीट किया है। आज मैंने देखा है कि आज भी जम्मू के कुछ इलाकों में जो आतंकवादी छुपे हुए थे, जो जंगल है उसमें छुपे हुए थे, तो वहाँ से आतंकवादियों को 3 आतंकवादियों को मारा गया है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि ना पाकिस्तान का आतंक ख़त्म होगा, ना वो सुधरने वाले हैं और ना भारत उनको छोड़ने वाला है। तो जो लोगों को लग रहा है ना कि भारत ने छोड़ दिया, नहीं, भारत ने नहीं छोड़ा। बट उसके साथ साथ एक पीएम होने के नाते मोदी जी को और भी बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। सिर्फ हम जैसे उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि उनको आतंकवाद फैलाना है पूरे विश्व में। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया पे किया है आतंकवाद का। पाकिस्तान पूरे देश में यही करता रहता है। पाकिस्तानियों को सिर्फ एक ही अब पहचान रह गई है कि जो पाकिस्तान है ना, वो आतंकवाद सप्लाई करता है, आतंकियों को सप्लाई करता है। क्या पाकिस्तान ने जो अमेरिका है उस पर अटैक नहीं किया था? क्या ट्रम्प भूल जाएंगे? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आतंकवाद जो है वो सबको ही चपेट में लेके रखा है। अब जो अगर बुरी चीज़ है तो बुराई का आप साथ दो तो वो आपको डैमेज करेगी। तो बुरी चीज़ों से एक तो खुद को सेफ बचा के भी रखना इम्पोर्टेंट है, प्लस उससे खुद को दूर रखना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ना भारतीय छोड़ेंगे। भारतीय सैनिक आज भी लगे हुए हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं। और हमें पता है पाकिस्तानी जो होते हैं उनको छुपके वार करने की आदत है। एक नंबर के वो कायर होते हैं और वो छुपके ही वार करते हैं। जैसे वो अभी भी जंगलों में छुपे हुए हैं, वो मौके का तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी बॉर्डर पे सख्त कार्रवाई चल रही है, सैनिक अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, अभी सुरक्षा बल काफ़ी स्ट्रांग है। तो वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब रिलैक्स हम होंगे और वो छुप के वार, पीछे से वार वो करेंगे। अब इस चीज़ को आप क्या नाम देंगे, वो जिसको जितना सोचना है, जैसे सोचना है, अपना पॉइंट रखे। मेरा जो पॉइंट है वो मैंने क्लियर यहाँ पे रख दिया है। दूसरी बात, जो मोदी जी को बोला जा रहा है, तो भाई अपने राष्ट्र के बारे में भी सोचना है। ठीक है, कि हमारा राष्ट्र जो है वो पीछे भी ना आए। हम ऐसा ना करें कि सारी चीज़ें छोड़ के आतंकवाद के ही सिर्फ पीछे पड़े। ना आतंकवादियों को छोड़ना है, ना अपने राष्ट्र को पीछे लेके जाना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखना है, सब कुछ ध्यान में रखना है। तो जो लोगों को लग रहा है ना कि 2 शब्द मैसेज में लिख देने से वो बड़े नॉलेजेबल हो जाते हैं, या 2 शब्द घरों में बैठ के बोल देने से नॉलेजेबल हो जाते हैं, तो उनको ये मेरा मैसेज है कि बोलना आसान होता है, करके कुछ दिखाओ। जैसे मैंने बोला, अगर इतने गट्स है तो बनाओ। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना, सेलिब्रिटी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जो या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि एक सोचो कि हमारे चैनल पे जब हम लाइव करते हैं तो कितने पाकिस्तान के लोग आते हैं, मैसेज करते हैं, और हमने उनको रिप्लाई भी किया है इस केस से पहले। लेकिन मन में वो भाव रहते हैं, चाहे हम जो बोले, भाव हमेशा रहता है। उनसे हमारा कनेक्शन कभी नहीं होता है। मन में वो भाव होता है, वो भाव आ ही जाता है उनके लिए। और वो चाहे वो जो बोले कि उनके जो सिविलियंस है वो बड़े इनोसेंट है। इनोसेंट आप हो तो ये आतंक फैल कहाँ से रहा है आपके देश में? और आतंकवाद का मजहब, जो लोग बोलते हैं आतंकवाद का कोई नाम नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, होता है। आतंकवाद का मजहब भी होता है, आतंकवाद का नाम भी होता है। ये कहने से ये चीज़ें नहीं खत्म होंगी। तो इस चीज़ को नहीं रखो। आतंकवाद पाकिस्तान में पनपता है। आप बताओ, पाकिस्तान में कोई भी हिंदू आतंकवादी का नाम आप बता दो मुझे। पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, क्या किसी एक हिंदू आतंकवादी का नाम आपने सुना है? नहीं सुना है। तो देखो, यहाँ पे मैं चापलूसगिरी नहीं करती हूँ। यहाँ पे चीज़ें सीधे क्लियर हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन पे हम ध्यान देते हैं। जब आप एजुकेटेड होगे तो आपका दिमाग ब्रॉड होगा, आप ग्रो करोगे। तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं होता है कि अगर इंडिया का मुस्लिम है वो भी टेररिस्ट है, नहीं।
लेकिन अगर जहाँ धर्म की बात होती है तो पाकिस्तान का मुस्लिम आतंकवादी होता है, ये क्लियर है। आज तक आप डाटा मुझे बता दो कि कोई एक आतंकवादी जो हिंदू हो, उसका नाम आप मुझे बता देना। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैंने क्लियर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने क्लियर बोला है। और हाँ, ये शायद रह गया, तो जिस तरह से मैं सीधे खड़े होकर बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं डर है कि फैन फॉलोइंग मुझे चाहिए नहीं, पाकिस्तानी फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए। लेकिन इतने गट्स उनमें शायद नहीं है। उनको शायद लग रहा है कि उनका लॉस होगा, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर उनको ये है कि उनके स्टेटमेंट कहीं ऐसा ना हो कि उनके स्टेटमेंट गलत हो जाए, जिससे कि वो क्वेश्चन मार्क में आ जाए। शायद इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर इतने सेंसिटिव टॉपिक है कि वो खुद को दूर रख रहे हैं इस पे। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। आपके कमेंट और आपके व्यूज की मुझे बहुत इंतजार रहता है, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना। हर कमेंट का बहुत वैल्यू है। जैसे मैंने एक कमेंट रीड किया, उसको बोला, मैंने उनको इसलिए नहीं जवाब दिया कि वो कमेंट गलत था कि क्या था, लेकिन जो व्यू है वो क्लियर करना जरूरी है कि किसका क्या व्यू है और वो गलत है कि सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।